देखिए, इस वीडियो में क्या है कि जो साइंस से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको हम आप लोगों को बताएँगे। और अगर भैया हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो है, पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन-सा होता है? कहने का मतलब जो सबसे जो है ले सके, है ना? तो वो कौन-सा होता है? AB होता है। फिर उसके बाद है पित्तरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो जो पित्तरस होता है भैया वो यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जा करके इकट्ठा रहता है, ठीक है? इकट्ठा होता है। चलिए ये हो गया, यकृत हो गया। फिर उसके बाद है मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, वो कौन-सा है? सबसे बड़ा अंग जो है भैया वो तो त्वचा है। अगर अंदर आंतरिक पूछा जाए तो वो यकृत होता है ना? मनुष्य का जो सबसे बड़ा अंग है शरीर का वो त्वचा है। और अगर अंदर का अंग पूछा जाए तो क्या है? यकृत है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं, है ना? जैसे आप हृदय देखोगे तो उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दायां बायां आलिंद हो गया और दायां बायां निलय हो गया। समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे हो गया ये 4। अब इसको लिखिए फिर चले आगे। देखिए भैया, अगला जो है कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? यकृत होता है, ठीक है? यहाँ पे ये लीवर जिसको बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम है। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। अगर पूछा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो जो पुरुष होते हैं उनके शुक्राणु में पाई जाएगी, ठीक है? और अगर बड़ी पूछी जाए तो महिलाओं में जो होता है अंडाणु होता है उसमें पाई जाती है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे बड़ी कहाँ मिलेगी, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें मिलता है, ठीक है? पाई जाएगी। और सबसे छोटी ओवरऑल तो माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है? अभी क्या है उसके बाद ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं कि कह रहा है विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है भैया? यकृत में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यही चीज जो है बढ़ करके थोड़ा सा बढ़ जाए तो हमको बुखार हो जाता है, ठीक है? अब अगर जैसे डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 37 हो गया। अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 रहता है। और केल्विन में अगर पूछता है तो 310 केल्विन, ठीक है? और फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट, ठीक है? ये हो गया। अभी इसको लिखिए फिर चलें आगे। अब देखिए भैया, जो 11वां प्रश्न है वो कह रहा है मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो कितना होता है? वो होता है 6। फिर कह रहे हैं कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कितने प्रकार के मिलते हैं, है ना? कितने पाए जाते हैं, कितने प्रकार के यहाँ पे, या फिर तरह कह सकते हैं कितने तरह के पाए जाते हैं? तो 20 तरह के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है? ये चीज। फिर कह रहे हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। अगर जोड़ी आपसे पूछा जाए तो 23 जोड़ी होता है भैया। यहाँ पे लिख दें 23 जोड़ी। फिर उसके बाद है, बाद में पहले आप ध्यान दीजिए कि भैया अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर उसके बाद है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी। ये वाला भैया, ये जो सीने का है ये चीज। अगर पूछा जाए कि कितना पाया जाता है तो 12 दूना 24 पाया जाता है। पसलियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 24। जोड़ी में पूछे तो 12। फिर कह रहे हैं शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो पैर में पाई जाती है। आप देखो, हमारा जो पैर है घुटने से थोड़ा सा आधा तो ऊपर है, आधा नीचे है। जो ऊपर वाली हड्डी है जांघ वाली उसको फीमर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो घुटने से नीचे है, ये सामने का जो है, उसको हम कहते हैं टिबिया नामक हड्डी, वही है टिबिया। जैसे गाँव वाँव कहते हैं नर्रो, है ना? लगभग जाता है बहुत तेज दर्द करता है, तो वही चीज है, ठीक? यहाँ पे पैर में वाला कह रहा है कि शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर बनता है भैया, ठीक? देखिए, ये जो जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, ढेर सारा महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए, उसके बाद है कह रहा है कि लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम से। जैसे क्या होता है कि पुरुष में यक्स वाई दोनों पाए जाते हैं और महिला में जो है केवल यक्स एक्स पाए जाते हैं। अगर यक्स एक्स मिला तो यहाँ पे जो बच्चे का जन्म होगा वो होगी लड़की, है ना। फिर उसके बाद अगर वाई एक्स मिला तो वो होगा लड़का। अब तो आप समझ ही गए होंगे, महिला में जो है एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। तो जो है लिंग का निर्धारण कैसे होगा भैया, पुरुष के क्रोमोसोम से। एक्स एक्स मिलेगा तो बनेगी लड़की, कहने मतलब लड़की का जन्म होगा। अगर वाई और एक्स मिलता है तो लड़के का जन्म होगा। ठीक, चलिए, हो सकता है समझ गए हो आप लोग। फिर उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। फिर कह रहे हैं कि बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी हड्डियां होती है उसमें, तो लगभग 300 से ज्यादा होता है भैया यहाँ पे। फिर कह रहे हैं कि नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं, तो केराटिन नामक पदार्थ होता है, उससे बना होता है हमारा नाखून और बाल। 21 नंबर है, कह रहा है कि शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, तो रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। उसके बाद है एपिडर्मिस में त्वचा की कुल कितने परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। डीएनए के आकृति को क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स कहते हैं भैया। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। उसके बाद है मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है, यूरिया की वजह से। आप लोग जब खेत वगैरह में, खेत हुआ या फिर और कहीं जगह पेड़ ओड़ में जब यूरिया डालने जाओ तो उसको जरा सा हाथ में ले करके आप थोड़ी सी स्मेल उसकी चेक करना, देखो कैसा लगता है ना। यही कारण है ये चीज। देखिए, अब कह रहा है कि जो सर्वदाता रक्त समूह है, कहने का मतलब जो सबको दे सकता है, कौन सा है, ओ है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, छोटी आंत में। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो भोजन का पाचन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है ना। फिर उसके बाद है मानव रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4। कहने का मतलब भैया क्षारीय है कि अम्लीय, कमेंट करिए फटाफट। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, केलोलॉजी, समझ में आया। और एक चीज आपको बता दें कि जो पीएच होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, और जो मिडिल पॉइंट होता है 7 वो उदासीन होता है। बाकी आप उसके हिसाब से कमेंट करिए। फिर कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, मध्य कर्ण में होती है भैया। और एक चीज और जान लीजिए, जो छोटी हड्डी का नाम होता है वो होता है स्टेपीज, ये चीज, है ना, ये नाम है। और बाकी कहाँ पाई जाएगी, मध्य कर्ण में। लिख लीजिए, फिर चलें आगे। देखिए, प्रश्न है, कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितना होता है, तो 16 से 18 बार। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है भैया, 22 होती है। अगर पूछा जाए चेहरे में तो 14 होती है। मानव चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो 14। फिर उसके बाद कह रहा है मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम। मानव शरीर में मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी होती है। चलिए, हो गया ना। अब है, कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 20 से 120 दिन तक, है ना, इतना इनका जीवन काल होता है। फिर है शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को ही हम इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। उसके बाद है कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो लिगामेंट्स है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, टेंडन है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या आप सभी लोग जानते हो 206 होती है। चलिए लिखिए फिर।
या कह रहा है कि आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, तो वो है कॉर्निया। उसके बाद है 42 नंबर, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, कहने का मतलब जो खून है पूरे शरीर में पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है तो इनेमल है, ये जो दांत है उसी को कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में हम दंत वल्ग कहते हैं। और ये जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, समझ में आया। उसके बाद आप देखो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, या फिर है यहाँ पे लिखा गया है, तो फीमर है, ये जांघ की। यहाँ पे आप लिख लो कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद कह रहा है कि मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 639 होती है।